हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ बिहाइव बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। तो आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी जो कि एनसीईआरटी बुक के हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है मार्जी और टॉमी कितने साल के थे। तो मार्जी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड। मार्जी वो थी जो 11 ईयर्स की थी एंड टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का ओल्ड था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो मार्गी ने उस दिन क्या लिखा था अपनी डायरी में। तो क्या लिखा था उसने, मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तव की किताब पाई है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कभी बुक देखा था। नो, तो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने उससे पहले कभी बुक नहीं देखा था। ठीक है, क्योंकि उनकी वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, जैसे हमारी इस टाइम पे लग रही है। ठीक है, तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट थिंक्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उनको उस मतलब मार्गी को ऐसा क्या था बुक में जो बहुत स्ट्रेंज, मतलब बहुत अलग सा लग रहा था। ठीक है, स्ट्रेंज लग रहा था। शी फाउंड दैट इट वॉज एफुली फनी टू रीड वर्ड दैट स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग लाइक ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो वो देख रही थी कि बुक्स में जैसे उसके कंप्यूटर में वो जो स्क्रीन होता था उसमें वर्ड्स हिलते थे, तो ये कॉपी में वर्ड्स क्यों नहीं हिलते। तो ये उसे बहुत फनी लग रहा था। ठीक है, वट डू यू थिंक अ टैली बुक। आप टैली बुक के बारे में क्या सोचते हैं। तो हम सोचते हैं, वी थिंक अ टैली बुक इज़ अ बुक रिलेटेड टू टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच वर्ड एंड रीड। तो हम सोचते हैं वो जो टैली बुक होती है वो बुक से रिलेटेड होती है, लेकिन वो टेलीविज़न जैसी स्क्रीन पर होती है जिसके वर्ड्स हिलते भी हैं। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। आपको पता है मार्गी का स्कूल कहाँ था और उसकी आपने देखा है कि उसकी कोई क्लासमेट थे। तो मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो मार्गी का जो स्कूल था वो उसके कमरे के बगल में ही था। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसके पास कोई क्लासमेट नहीं था। ठीक है, अब है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट विद मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन सा चैप्टर, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लर्न करते थे। तो मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट लर्न करते थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड एरिथमेटिक। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, सेकंड पार्ट में पूछा गया है इसके कि ये वर्ड्स किसने कहे। ठीक है, हु सेज दीज वर्ड, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो ये किसने कहा था, टॉमी सेज दीज वर्ड, टॉमी ने ये वर्ड्स कहे थे। वट डज इट रिफ़र टू, इट रिफ़र टू द टैली बुक विच मार्गी फाउंड। ठीक है, तो ये किसने वर्ड कहा था, ये मार्गी ने कहा था। इट रिफर्स मतलब इट जो है वो टैली बुक के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, वट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद देयर टेलीविज़न स्क्रीन बाय द स्पीकर। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि स्पीकर है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है। तो स्पीकर इसमें किससे कंपेयर किया जा रहा है, टेलीविज़न स्क्रीन से। ठीक है, अब ये देखिए, श्योर दे हैड अ टीचर बट इज़ नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। वाई डज दे रिफ़र टू, दे रिफर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ पार। तो यहाँ पे दे का क्यों यूज़ हुआ है, पास्ट की बातों के लिए यहाँ पे दे का यूज़ हुआ है। ठीक है, वट डज रेगुलर मीन हेयर। यहाँ पे रेगुलर मीन का क्या मतलब है। तो रेगुलर हेयर मीन नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। जैसे नॉर्मल को यहाँ पे कहा गया है रेगुलर। ठीक है, वट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विथ, इट इज़ कॉन्स्टेंटेड विथ अ मैन। ठीक है, तो वो किससे कॉन्स्टेंट है, एक आदमी से। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, अब हमें 30 वर्ड्स में इस क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो मार्गी और टॉमी के पास कैसे टीचर्स थे। तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, उनके पास कोई मैन टीचर नहीं था, मैकेनिकल टीचर थे। ठीक है, वाई सेकेंड है, वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। जो मार्गी की मदर थी उन्होंने कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था। तो मार्गी मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। क्योंकि जो
उसका मैकेनिकल टीचर था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी, इसलिए कंट्री इंस्पेक्टर होता है जो मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर करता है। उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका टेस्ट बहुत हार्ड दे रहा था, ठीक है, जिससे वो बार बार फेल होती जा रही थी उस टेस्ट में, ठीक है। वट डिड ही डू? तो उसने क्या किया? ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन ही टुक द टीचर अपार्ट। तो उसने, जो कंट्री इंस्पेक्टर था, उसने मार्गी को एक स्माइल दी और एक एप्पल दिया, उसके बाद वो टीचर को लेकर चला गया। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली एट जियोग्राफी, वट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? तो मार्गी जियोग्राफी में इतना गंदा काम क्यों कर रही थी और कंट्री इंस्पेक्टर ने उसको कैसे हेल्प करी, उसकी कैसे हेल्प करी? तो मार्गी वॉज डूइंग बैडली एट जियोग्राफी बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर वॉज एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। क्योंकि वो जो उसका जियोग्राफी का सेक्शन था वो चेंज हो चुका था, ठीक है, उसका लेवल जो था वो बढ़ गया था गलती से, तो इसलिए वो बार बार उसको हार्ड टेस्ट दे रहा था, जिससे उसकी एवरेज परसेंटेज कम होती जा रही थी। तो कंट्री इंस्पेक्टर आए और उन्होंने जियोग्राफी का जो सेक्शन था उसको अरेंज किया, ठीक है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमी टीचर? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? तो एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था कि एक मंथ के लिए उसका हिस्ट्री का सेक्टर जो था वो ख़राब हो चुका था, तो जो कंट्री इंस्पेक्टर थे वो उन्हें लेके गए थे, ठीक है, जो मैकेनिकल टीचर थे उन्हें लेकर गए थे, ठीक है। Did Margie have regular days and hour for school? If so, why? Yes, Margie had regular days and hour for school because her mother said little girl learn better it learn at regular hour. उसकी मम्मी का कहना था अगर मार्गी एक पूरे 2400 घंटे में से अगर 1 घंटे भी अपने स्कूल में जाएगी, मतलब उसकी मम्मी जो थी स्कूल, भले ही उसका स्कूल उसके घर में था लेकिन उसे वो टाइम पर कहती थी जाओ बेटा पढ़ो, ठीक है। तो जो मार्गी का टाइम था वो फिक्स था, ठीक है, कब उसे स्कूल जाना है कब उसे आना है, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक ह्यूमन जैसे बीइंग करते हैं हम लोग, जैसे हम सुबह स्कूल जाते हैं और दिन में आते हैं, तो वैसे उसका भी कुछ टाइम टेबल था, ठीक है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? तो जो टॉमी था उसने काइंड ऑफ स्कूल मतलब जो पिछले, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल का मतलब होता है जो पिछले, मतलब ओल्ड मतलब पुराने टाइप के स्कूल को कैसे उसने डिस्क्राइब किया था। टॉमी ने कहा जो ओल्ड स्कूल होते थे वहाँ पे टीचर होती थी, ठीक है, रेगुलर टीचर, बट रेगुलर टीचर नहीं होती थी, ह्यूमन टीचर्स होते थे। यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब है मैकेनिकल टीचर, तो वहाँ मैकेनिकल टीचर पास्ट ओल्ड स्कूल्स में नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वो क्या होते थे, मैन होते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, हंड्रेड ऑफ ईयर, ऑल ऑफ द काइंड्स यूज टू गो देयर। तो वहाँ पे क्या होता था, देखिए, ये हमारे टाइम के स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे ह्यूमन टीचर होती है और एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे सारे एज के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, ठीक है, तो उसने ये बताया था बुक से। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? उसने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया? तो उसने डिस्क्राइब किया, ही सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वे आर नॉट रेगुलर टीचर, कि ओल्ड काइंड स्कूल्स में रेगुलर टीचर नहीं होते थे बल्कि क्या होते थे, ह्यूमन टीचर होते थे। दे वर मैन, दे जस्ट टोल्ड, उसने फिर से कहा, द बॉयज एंड गर्ल्स अबाउट द थिंग्स एंड गेव दैम होम वर्क एंड आस्क दैम क्वेश्चंस इन दिस वे ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते थे ओल्ड के स्कूल में, उन्हें होमवर्क दिया जाता था और जो टीचर होता था वो हमसे क्वेश्चंस भी पूछते थे, गर्ल्स एंड बॉयज़ से क्वेश्चन भी करते थे, ठीक है। अब देखिए इसे हमें 100 to 150 वर्ड्स में इसके आंसर्स करने हैं, ठीक है। वट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द हिस्ट्री? तो जो मेन फीचर थे मैकेनिकल टीचर के और क्लासरूम के वो मार्गी और टॉमी के कैसे थे, ठीक है। तो इसमें बताया ना है हमें, the mechanical teacher give the student test after test in the subject of history, geography and arithmetic. Television or computer screen are the mechanical teacher words are used to on their screen. All the books are on computer. There are no books printed, ठीक है।
प्रिंटेड ऑन पेपर द मैकेनिकल। तो मैं इसमें पूरा बता रही हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें बताया गया है जो उसका हिस्ट्री के जो उसके सब्जेक्ट्स होते थे वो किस में आते थे, उसकी स्क्रीन्स पर आते थे। उसके पास कोई रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब ह्यूमन टीचर नहीं था, मैकेनिकल टीचर्स होते थे। और जो उनका एक पंच कोड होता था, जो वो पंच कोड डालते थे तो उनका मैकेनिकल टीचर वर्क करने लगता था, ठीक है। इस पूरे इसमें यही बताया गया है। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्गी नफरत क्यों करती थी स्कूल से, और वो ओल्ड काइंड स्कूल्स को इतना अच्छा या फन क्यों समझती थी? तो क्यों समझती थी देखते हैं। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज शी कंसिडर समथिंग वर्ल्डलेस। शी थॉट दैट देयर वॉज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल। क्योंकि वो सोचती थी कि क्योंकि उसके पास कोई भी ना तो क्लासमेट होते थे, बस एक मैकेनिकल टीचर होता था जो कि बस टेस्ट देता था और हमें करके उसमें सबमिट करना था और 2 मिनट में उसका आंसर होता था। लेकिन पहले जो ओल्ड काइंड स्कूल्स थे उसमें ऐसा नहीं होता था। टीचर्स को हम टेस्ट देते थे, फिर वो हमें बाद में थोड़ी देर के बाद देते थे जब हम फ़न उसमें करते थे। पिछले जो पास काइंड के स्कूल में होते थे उसमें हम फ़न करते थे, और ठीक है, फ़न करते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते थे और फ़न भी करते थे, तो उसको ऐसा लगता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, ये हमारे यहाँ तक लास्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। शी थॉट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज ऑल द काइंड्स ऑफ। हाँ, तो यही मैंने इसमें बताया कि वो पीछे जो पास टाइम के स्कूल थे वो उसे क्यों इतना फ़नी समझती थी, क्योंकि वहाँ पे जो काम मिलता था बच्चे फ़न करते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, लंच में अपना लंच शेयर करते थे, ऐसे, ठीक है। Do you agree with Margie that school today are more fun? That the school in the street, give reason for your answer. Yes, we agree with Margie that school today are more fun. तो इसमें बताया गया है जो जो पीछे वर्चुअल क्लासेस होती हैं उसमें हम ना ही अपने इमोशंस फीलिंग्स ना ही शेयर कर पाते हैं टीचर से, ठीक है, क्योंकि टीचर खुद ही मैकेनिकल होता है, ठीक है। इनके चैप्टर में मैकेनिकल टीचर है क्योंकि, ठीक है। तो जो पहले काइंड्स के स्कूल होते थे, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, तो वहाँ पे हम इतना फ़न करते थे, पढ़ाई करते थे, लंच शेयर करते थे, अपने इमोशंस फीलिंग थॉट्स टीचर से शेयर करते थे, जो टीचर हमें बताते थे आपको कैसा करना चाहिए। तो मार्गी को वो सब अच्छा लगता था, इसलिए वो मार्गी जो वर्चुअल क्लासेस होती थी उसे हेट करती थी, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर समझाए हैं आपको पसंद आए होंगे, ठीक है, और आपको समझ भी आए होंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, अगर आपको इसकी समरी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये जो मैंने थ्योरी समझाई आपको कैसी लगी, और आपको अब नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। अगर आपको चैप्टर का पूरा कंटेंट चाहिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जितना से जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग मेरी वीडियो देख सके और उन्हें भी ये सारा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होती है, ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होता है, अगर जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।